अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल। तो बच्चों, आज हम वर्कबुक का काम करेंगे और खोलेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक का पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर है हमारा 55, द स्टोरी ऑफ सिल्क। जी स्टूडेंट्स, इसका बुक वर्क करेंगे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में आपकी कंटेंट की बुक में भी मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। तो आइए इसको दोबारा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जी हाँ बच्चों, किसी भी सेंटेंस में पहला पार्ट जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और बाकी सारे पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लाइनों में डिवीजन कर दी गई है। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। प्रेडिकेट है हमारे पास प्ले। तो बच्चों देखो, एक सेंटेंस की डिवीजन कर दी गई है, चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और प्ले प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस है माहम एंड सलमान विजिटेड द मॉन्यूमेंट। यहाँ पर माहम और सलमान सब्जेक्ट हैं, यानी कि इसमें दो सब्जेक्ट हैं और बाकी सारा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है। द कंप्यूटर इज़ ब्रोकन, यहाँ पर द कंप्यूटर सब्जेक्ट है और इज़ ब्रोकन प्रेडिकेट है। मिस्टर थॉमस पिक्ड अप द पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर मिस्टर थॉमस सब्जेक्ट है और बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नोट है, आइए इसको रीड करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। It is often the beginning of the sentence but not always. The predicate is everything else what is said or written about the subject. The predicate contains the verb. यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बताया है कि सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है। ठीक है, जो एक्शन काम करने वाला होता है ना, वो सेंटर में भी कभी आ सकता है। और इसके अलावा बाकी का सारा सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट की एक पहचान ये होती है कि उसके साथ वर्ब यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए नीचे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड राइट देम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। नंबर ए, आई एम स्लीपी। नंबर बी, इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल। तो आई इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिहाज से डिवाइड करते हैं। आई क्या है? जी हाँ, आई सब्जेक्ट है और एम स्लीपी क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर बी है हमारे पास, इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इट, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इट बोला गया, यानी कि कोई ख़ास नाउन तो नहीं है लेकिन एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा किया गया, यानी कि उसके बारे में बात की गई है। इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, तो यहाँ पर इट हमारे पास सब्जेक्ट है, तो इट के ऊपर लिखेंगे एस और बाकी सारा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट है। बाकी की भी डिवीजन बच्चों आपने ऐसे ही कर लेनी है और इसको आपने नेक्स्ट पेज पे राइट करना है। और कैसे लिखना है आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके लिए राइट किया है। सब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा है आई और बाकी का सारा सेंटेंस एम स्लीपी, आपने ऐसे यहाँ पे राइट कर देना है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है हमारे पास इट, तो इट हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का सारा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट है। इज़ नॉट वर्किंग वेल, तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नीचे वाले सेंटेंस भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ यहाँ लिखकर आपने डिवाइड कर देने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब करेंगे पार्ट बी, 2 and 4। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखेंगे 2 और 4 इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों ये दोनों जॉइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या से किसी चीज़ से जोड़ना। कैसे, आइए देखते हैं। Note how to or for are used in these sentences. Here is a brush, you can paint with it. Here is a brush for you to paint with. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने ऊपर वाले सेंटेंस से फुल स्टॉप को हटाकर वहाँ पे for लगा दिया। तो इस तरह for हमारे लिए कंजंक्शन का, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। Mr. Abbas went to the shop, he wanted to buy a ladder. Mr. Abbas went to the shop to buy a ladder.
ठीक है। तो आपने देखा कि दूसरे सेंटेंस में हमने टू को यूज़ किया है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने फोर यूज़ किया है और सेकंड सेंटेंस में हमने टू यूज़ किया है, ठीक है। तो आपने देखा कि टू और फोर जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यूज़ आइदर टू और फोर एंड ज्वाइन दीज सेंटेंसेस। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन्होंने हमें कहा है कि आपने टू और फोर का इस्तेमाल करते हुए इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास सेंटेंस है शी स्विच ऑन द रेडियो, शी वॉन्टेड टू हेयर द क्रिकेट कमेंट्री। ठीक है, तो इसे कैसे ज्वाइन करेंगे? शी स्विच्ड ऑन द रेडियो टू लिसन टू द क्रिकेट कमेंट्री। तो वो आपने सेंटेंस ज्वाइन करके यहाँ पे राइट करना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये वर्ड राइट कर दिए हैं। शी स्विच्ड ऑन द रेडियो टू लिसन टू द क्रिकेट कमेंट्री। नंबर बी, हेयर इज़ अ बन, यू कैन ईट इट, हेयर इज़ अ बन फॉर यू टू ईट। Number C, here are some coins, your friends can spend them. Here are some coins for your friend to spend. Now move to the page number 57. जी स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस इस पेज पे है। नंबर डी, माहा went to the city, she wanted to watch a film. तो इसको आप खुद कन्वर्ट करके लिखेंगे। माहा went to the city to watch the film. Akbar asked for a broom, he wanted to sweep the room. तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम फोर यूज करेंगे। अकबर आस्क्ड फॉर अ ब्रूम टू स्वीप द रूम। नंबर एफ, हियर इज अ बॉल, फराज कैन प्ले विद इट। हियर इज अ बॉल फॉर फराज टू प्ले विद इट। ठीक है, यहाँ पर फोर भी यूज होगा और टू भी यूज होगा। हियर इज अ बॉल फॉर फराज टू प्ले विद। Number G, she walked across the road, she wanted to see the park. She walked across the road to see the park. Number H, they went to the mosque, they wanted to pray. तो इसको कन्वर्ट करके हम लिखेंगे they went to the mosque to pray. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से लिख लेना है सफाई से और अपना खूब ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।